नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं एडवोकेट प्रशांत साहू आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बड़े ही इंटरेस्टिंग केस की चर्चा करने वाले हैं। अवैध खनन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अवैध खनन क्या होता है। अवैध खनन को हम सिंपल में एक्सप्लेन करते हैं। अवैध खनन यानी कि किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के लिए किसी भी गवर्नमेंट योजना के अंतर्गत यदि बोला गया है, कोई एग्रीमेंट साइन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट से या फिर खनिज विभाग से किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा कि हम इसी क्षेत्र से बालू उठा के और वो सड़क निर्माण में या किसी भी गवर्नमेंट का जो भी काम चल रहा है उसमें हम लोग उसको लगाएंगे। लेकिन यदि उस क्षेत्र के बाहर जाके यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी बालू कंकड़ या फिर रेत जो भी खनिज पदार्थ हैं यदि उसका चोरी से उपयोग किया जाता है, मतलब जिस पे पट्टा दिया गया है उसके अलावा, तब इसको हम लोग अवैध खनन बोलते हैं। तो एक बड़ा ही अच्छा केस है, 2018 का केस है, मिर्ज़ापुर का केस है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चूँकि इसमें डिसीजन जो दिया था वह ये था कि खान और खनिज अधिनियम 1957 में धारा 22 में बताया गया है कि इसके जो अपराध हैं, खनिज से संबंधित जो अपराध हैं, उसका संज्ञान किसके द्वारा लिया जाएगा। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी व्यक्ति को यदि नियुक्त करती है खनिज अधिनियम के अंतर्गत, तो उसी व्यक्ति के लिखित परिवाद के अंतर्गत ही अपराधों का संज्ञान किया जाएगा। क्योंकि जो मामला था उस मामले को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यह मिर्ज़ापुर का केस था। कन्वर पाल सिंह एक अभियुक्त हैं इस केस में, जिनकी कन्वर इंटरप्राइजेस नाम की एक फर्म थे। तो उस फर्म के लिए एक स्पेशल भूभाग 2/4 और 2/5 एक भूभाग निश्चित किया गया जिस पे खनिज पट्टा उनको दिया गया। लेकिन उनके द्वारा क्या किया गया, एक दूसरा भूभाग था जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत था, उससे अवैध खनन किया जा रहा था। इसकी शिकायत वहाँ के एक पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित परिवाद में कर दी गई। चूँकि पुलिस अधिकारी जो हैं वह खनिज अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त नहीं है, ना ही केंद्र सरकार से ना ही राज्य सरकार से। तब इसमें मसला यह था कि क्या कोई पुलिस अधिकारी खनिज संपदा के लिए लिखित परिवाद पर केस दायर कर सकता है, परिवाद दायर कर सकता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया था कि हाँ, लिखित परिवाद के द्वारा वह कर सकता है, क्योंकि यह राज्य की संपत्ति है और जो पुलिसकर्मी हैं वह भी राज्य के संरक्षण हेतु ही कार्य करते हैं। इसलिए पुलिस अधिकारी अपने लिखित परिवाद के द्वारा केस दायर कर सकते हैं। क्योंकि अभियुक्त के द्वारा क्या बोला गया है इसमें कि चलो भाई इसकी हम अपील करते हैं, तो उनके द्वारा अपील संख्या है 10707 2019 में यह अपील की गई, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई इसकी। चूँकि हाईकोर्ट का डिसीजन था, हाईकोर्ट की सभी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही होती हैं, आप लोगों को जानकारी होगी। तो मामला यह बना कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 378 और 379 जो कि चोरी से संबंधित धाराएं हैं, कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अवैध खनन जो किया जा रहा है वह चूंकि राज्य की प्रॉपर्टी है, और चोरी की जो परिभाषा है कि किसी संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि कोई किसी व्यक्ति द्वारा बेईमानी पूर्वक आशय से ले जाया जाता है तो उसको हम लोग चोरी कहते हैं। तो मामला इसमें 378 379 के लिए बनाया गया था। तो अभियुक्त ने यह कहा कि भाई ये 378 379 का मामला नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पुलिस अधिकारी को उसमें पावर नहीं है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा जजमेंट लगा मुझे कि उनके द्वारा बोला गया है कि किसी भी राज्य के कर्मचारी द्वारा, राज्य के किसी भी संरक्षण हेतु जो भी प्राधिकारी हैं उनके द्वारा यदि लिखित परिवाद में कोई भी परिवाद दायर किया जाता है, कोई भी लिखित परिवाद दायर किया जाता है, तो वह 173 सीआरपीसी के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट भी पेश कर सकता है उससे संबंधित, और जो भी मजिस्ट्रेट हैं वह उस पर संज्ञान ले सकते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा डिसीजन लगा, और फाइनली हुआ है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन था उसको ही सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा कि अभियुक्त पर कन्वर पाल सिंह जो हैं उन पर 378 और 379 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाए। और चूंकि यह राज्य की संपत्ति है, इसमें एक निर्णय सार जो है वो मैं बताता हूँ आपके लिए। नदी क्षेत्र में स्थित बालू कंकड़ या अन्य खनिज पदार्थ, कोई भी नदी है उसमें जो भी बालू कंकड़ या कोई भी खनिज पदार्थ है वह चूंकि राज्य की प्रॉपर्टी है, राज्य की संपत्ति है, और यदि किसी बिना किसी पट्टे के, अनुज्ञप्ति के या प्राधिकार के किसी व्यक्ति द्वारा बेईमानी पूर्वक उसको कब्जे से हटाया जा रहा है तो इसको चोरी ही माना जाएगा। तो यह पुलिस कर्मचारियों के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए बहुत ही अच्छा मतलब फैसला दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। तो सभी पुलिस कर्मियों को इसमें पावर है कि वह स्वयं ही मामले को संज्ञान में ले सकते हैं। धारा 173 के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर सकते हैं। और चूंकि अभी यह हो गया है कि जितने भी ठेकेदार हैं, सभी बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके द्वारा एक खनिज पट्टा लिया जाता है, उसके बाद नहीं पता कि उस पट्टे के आधार पर कितनी जगह माइनिंग की जाती है, अवैध खनन किया जाता है। तो इसको रोकने के लिए मैं सभी पुलिसकर्मियों से मतलब अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग इस पर एक्शन लें, और जहां पे भी अवैध खनन से संबंधित क्रियाकलाप हो रहे हैं वहां पे आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें और धारा 378 379 का मामला ही बनाएं, क्योंकि यह एक संज्ञेय मामला है और इसमें भी पुलिस को अच्छे पावर दिए गए हैं। क्योंकि यह जजमेंट मैं आप लोगों को बता दूं, यह 18 दिसंबर 2019 का जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और कन्वर पाल सिंह बना उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित था। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अवैध माइनिंग के लिए, अवैध खनन के लिए रोकें, और जो भी हेल्प रहे तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझ पर जितनी हेल्प होगी मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।